जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि क्लास हमारी स्पेशल इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए रहती है और एयरफोर्स, नेवी, साथ में एसएससी के भी बच्चे ले सकते हैं क्लास को। और हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रस्तुतकर्ता कौन है। मतलब सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया। ऑप्शन है ए केपलर, बी है गैलीलियो, सी है न्यूटन, डी है रॉबर्ट हुक। किसने दिया था सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, बताएंगे सभी लोग। अगर हम बात करें कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण की, तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है न्यूटन साहब ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की। पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है, सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है, सी है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा अधिक होता है, डी है वर्ष भर एक समान रहता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे सभी लोग, अन्यथा होने वाला नहीं है। इसका मतलब है कि पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या दर्शाएगा, कि मतलब सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है या वर्ष भर समान रहता है या गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा कम होता है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें कि राइट आंसर जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही रहने वाला है। तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की। पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, बी है पहले की अपेक्षा 4 गुना होगा, सी है पहले की अपेक्षा आधा होगा, डी है पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, कुछ इसमें कैलकुलेशन भी करना हो सकता है, वो भी करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन के फार्मूले की हम बात करते हैं, ये न्यूटन का दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण नियम है कि F प्रोपोर्शनल 1/r², और आज r इक्वल टू में दिया है 2। अब हम रखेंगे इसमें वैल्यू, तो आपका आ जाएगा 1/4, मतलब ऑप्शन नंबर डी पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। इस क्वेश्चन को सभी लोग नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में और फॉर्मूले को भी नोट कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की। किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है क्योंकि, ऑप्शन ए है द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार स्थिर राशि है, बी है भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान में बहुत कम और भार में अधिक परिवर्तन होता है, विषुवत रेखा से ध्रुवी पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में वृद्धि होती है, ऑप्शन डी है पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। ध्यान से पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए द्रव्यमान और भार में डिफरेंस क्या होता है। हम बताते हैं कि भार जो होता है वो एक प्रकार का बल होता है, मीन्स फोर्स होता है, जबकि द्रव्यमान एक वजन होता है, मीन्स मापक एक उसके अंदर वैल्यू होती है। तो इसलिए इसमें देख लेंगे कहाँ पे दिया है कि बल एक भार है या फिर एक बल है। भार एक बल है, ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दे रखा है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है आप लोगों के सामने, किसी पिंड का भार, ऑप्शन ए है पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, बी है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, सी है विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, डी है मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि आपका जो भार है पृथ्वी पर कहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में होता है। हम बात करें तो सबसे ज़्यादा देखिए आपका जो भार है
ध्रुवों पर अधिकतम होता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन, ध्रुवों पर अधिकतम होता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है क्योंकि, ऑप्शन पढ़ेंगे और बताएंगे ऑप्शन के हिसाब से कौन सा सही रहने वाला है। कि अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की ऑप्शन पर, ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन अधिकतम होती है, ये गलत हो जाएगा। विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन अधिकतम होती है, ये भी गलत हो जाएगा। ध्रुवों पर हिम टोप के कारण आकर्षण बल अधिक होता है, ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें कि डी उपरोक्त में से कोई भी स्पष्टीकरण नहीं है तो ऑप्शन डी ही रह जाएगा, क्योंकि इसमें आंसर सुटेबल नहीं दे रखा है, इसलिए हम ऑप्शन डी को लगाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। लिफ्ट में एक व्यक्ति का भार अधिक हो जाता है जबकि लिफ्ट, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है आज की क्लास में, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिक से अधिक एग्जाम्स में पूछा गया है। ऑप्शंस की बात करते हैं इसमें। एक समान वेग से ऊपर जा रही है, एक समान वेग से नीचे जा रही है, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे, नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। अगर हम इस क्वेश्चन की देखिए बात करते हैं डीपली, कि अगर कोई वस्तु लिफ्ट में है तो उसके लिए हमेशा काम करता है एक्सिलरेशन या फिर त्वरण। एक्सिलरेशन मतलब त्वरण, इसमें वेग तो होता ही नहीं है, मीन्स वेग का कोई काम ही नहीं रहता है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों ही गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें बात कर रहा है समान वेग की दोनों में ही। और हम बात करें सी और डी की, तो सी देखिए, जब आपका भार तभी अधिक महसूस होगा जब आप ऊपर की ओर जा रहे होंगे, तो ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन, ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे। बात करें अगर डी ऑप्शन की, तो नीचे की ओर त्वरण से गमन करे। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन तब सही होता है जब बोलता अधिक के स्थान पर कम हो जाता है, तब ऐसा क्वेश्चन सही रहता है। बाकी इस बात क्वेश्चन की बात करें तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की। किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर उसके भार में या द्रव्यमान में क्या अंतर आएगा, बताएंगे सभी लोग। ऑप्शंस को पढ़ेंगे ध्यान से। मैंने अभी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन कुछ समय पहले ही कराया था, कि जो आपका द्रव्यमान होता है वो हमेशा एक्चुअल वैल्यू ही देता है, वो जितना रहता है वो हमेशा उतना ही रहेगा, केवल उसके भार में ही कमी या बढ़ोतरी हो सकती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान वही रहेगा और किंतु भार में भिन्नता हो जाएगी, केवल भार ही उसका बदल सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास से नीचे से जल को छिड़काए बिना ही खींचा जा सकता है, ये परिघटना है। देखिए, अगर कोई गिलास है, आप उसके नीचे पानी से भरा हुआ गिलास है और उसके नीचे आप एक कागज़ को रखते हैं, अचानक से उसको खींचते हैं तो बिना छलके पानी जो है कागज़ को आप खींचने में सक्षम हो जाते हैं। ये परिघटना किस पर बेस्ड है, बताएंगे सभी लोग। ये ऐसा तो जड़त्व के कारण ही रहता है, वो जड़त्व का गुण प्रदर्शित करती है, क्योंकि पानी उसमें स्थिर रहता है और हम अचानक कार्य करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। किसी पिंड का वेग दोगुना हो जाए तो उसके त्वरण में क्या परिवर्तन होगा, या संवेग या गतिज ऊर्जा में या स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा, बताएंगे सभी लोग। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो उसका वेग दोगुना हो जाता है। पिंड अगर दोगुना है तो उसका संवेग भी दोगुना ही होगा, क्योंकि P इक्वल टू होता है mv। तो जय हिंद एवरीवन, आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जय हिंद, जय मां सरस्वती।